देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस कोई एयर बॉर्न डिजीज नहीं है। ये हवा में नहीं फैलता है, जैसे हमारे पुराने चिकन पॉक्स या एंथ्रेक्स या मीजल्स, ये हवा से फैलते थे, हवा के करंट से फैलते हैं। मगर जो हमारा कोरोना वायरस है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब जब हम खांसते हैं या हम छींकते हैं तो ये हमारे बॉडी में से सिक्रीशन से निकल के आसपास जाता है। उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केवल 1 से 1.5 मीटर तक ही लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, या जो आसपास के जो किसी टेबल है, चेयर है, उस पे आके ये रुक सकता है। उस पे भी ये, इसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 12 से 14 घंटे में, उसमें भी ये मर जाता है। सो इसका जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट या फोमाइट वाला है, ये इसका रूट फॉलो होता है। मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली दर्शकों को समझाने के लिए अगर मैं पूछूं डॉक्टर साहब कि अगर किसी ने खांसा, छींका और उसके जो सिक्रीशन के जो कण हैं वो एटमॉस्फेयर में फैले, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिजिकल कांटेक्ट होगा तो ही डरने की जरूरत है। यस, कांटेक्ट होगा, वो भी कांटेक्ट, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं केवल 1 मीटर तक ही जा पाते हैं। तो अगर आप 1 मीटर के अंदर हैं तभी उसमें आपके ऊपर भी आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज आपके ऊपर आ भी गए तो आपको अपना हैंड हाइजीन या उनको लेके अपने बार बार आंखों पे, मुंह पे ऐसा अपने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि वो अगर आ भी गए तो आपके नेजल सिक्रीशन या आई के सिक्रीशन से अंदर ना जा सके। देखिए, अपना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं ना। डोमेस्टिक जर्नी में कोई इसमें रोक की बात नहीं ना। बस थोड़ा सा ये अवॉइड करना है जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा खड़े हैं या जो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग खांस रहे हैं या उनसे आपको डिस्टेंस बना के रखनी है। आप एज इट इज़ जैसे नॉर्मल जी रहे हैं वैसे नॉर्मल जीना चाहिए, घबराने की कोई बात इसमें नहीं है। सर देखिए, हमको इसमें ना मेडिकल हैंड वॉश की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। मेडिकल हैंड वॉश यूजुअली 5 से लेके 20 मिनट तक हम लोग करते हैं, मिनिमम 5 मिनट तक तो हाथ। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टीम से कि फुल फ्रेम डॉक्टर साहब को वो दिखाएं। वो दरअसल बताने जा रहे हैं कि हाथ धोने कैसे हैं, कहां तक धोने हैं, और ये जानकारी बेहद बेसिक है, बेहद अहम है। लेकिन ये जानकारी डॉक्टर साहब शुरू करें। उसको सर मैं अनंत भाई के सवाल से ऐसे जोड़ता हूं कि शुरुआत जो हम, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में हमारा नियम है कि हम जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं, ये डेली एक रूटीन का हिस्सा है, ऐसे हैंड वॉश कई लोगों का नहीं होता है हिस्सा, उसको समझा दीजिए सर कैसे करना है। ये देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल हैंड वॉश के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। इन्हें लेन है, मैं थोड़ा सा आराम से बताने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे आपने अपना एंटीसेप्टिक रब अपने हाथ में लिया, कोई सोप सोल्यूशन लिया, सबसे पहले हैंड टू हैंड, देन पाम टू पाम, दोनों पाम के पाम, देन इंटरलेसिंग फिंगर्स को करना चाहिए, थम्स को करना चाहिए, एक दूसरे थम्स को, एंड फिंगर्स की जो क्रीजेस होती हैं इनमें भी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस रहते हैं, इनको ऐसे करके वॉश करना चाहिए। यूजुअली 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही 2-3 बार स्टेप को रिपीट करना चाहिए। दिस इज कंप्लीट हैंड वॉश, मेडिकल हैंड वॉश। कुछ लोग ये हैंड वॉश 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, जो सर्जिकल हैंड वॉश होती है। कोरोना में अगर हम लोग को कब तक यूज़ करना चाहिए, अगर हम लोग को हाफ हैंड तक भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी हैंड वॉश, ये मोर देन इफेक्टिव है। बिकॉज जो इन्फेक्शन जो हमारे कपड़ों पे या हमारे इस पर आया हुआ है, जो आसपास की सरफेस है, उनको हमें नाक से, मुंह पे और अपनी आंखों से जाने से बचाना है। अगर हमारा इतना हिस्सा भी क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, अदर देन वायरस रहेगा, तो इसका स्प्रेड होने के चांसेस नहीं ना। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो वायरस है, इसका जो कोर है ना, वो लिपिड से बना हुआ है। यानी अगर आप इसको हैंड वॉश अच्छे से 5 से 7 मिनट कर देते हैं, ये कोर मेल्ट हो जाता है और वायरस इसी समय इनएक्टिवेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये बात तो मानेंगे कि जो वायरस होता है वो लिविंग सेल्स पर ही एक्टिव होता है। लिविंग सेल्स ही उसकी वो है खुराक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉपलेट हमारे हाथ पे गिरा, हमारे हाथ पे गिरा, क्या वो यहां से इन्फेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को? ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, इंटैक्ट स्किन से वायरस नहीं जा सकता है जब तक वो किसी मेम्ब्रेन तक ना पहुंचे। मेम्ब्रेन के जो मेन फोकस हमारे मेम्ब्रेन क्या है, हमारे माउथ, नोज, आईज एंड ईयर हो सकते हैं, इन्हीं के थ्रू ये वायरस हमारे वहां पे पहुंच सकता है। देखिए, जो इन बच्चों में जो नॉर्मल खांसी जुकाम तो नॉर्मल इस समय में, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर ऐसा हो ही रहा है, बहुत कॉमन है ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 साल से कम के किसी बच्चे को कोरोना वायरस में वर्ल्ड वाइड में कोई सिम्टम पाया नहीं गया है। रादर 15 साल से कम तक के बच्चे भी बहुत कम है जिनमें ये वायरस पाया गया है। इसलिए घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं ना, मगर आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, सावधानी बरतनी है।
जो नॉर्मल फ्लू है, अगर बच्चों का वो अगर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है 3 से 5 दिन में, तो आप घर पे ना बैठें, एक डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें सिम्टम्स हमें डिफ्रेंशिएटिंग हो सकते हैं, जैसे ABG या सैचुरेशन, ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, नॉर्मली आप समझ नहीं सकते। तो घर पे मत बैठें, सावधानी बरतें, खुद से कोई दवा भी ना लें, खुद से दवा भी ना लें, पर पैनिक भी मत हो। बच्चों को स्कूल भेजिए, हमें हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, मगर अगर आपके बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी या फ्लू के कोई सिम्टम्स हैं तो उनको आप मत भेजिए। ऐसे ही बच्चों को रेस्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर आपके बच्चे, तो मेरी सारे ही पेरेंट्स से गुजारिश है, अपने सभी बच्चों को भेजिए, मगर अगर जिनके बच्चों को थोड़ा फ्लू के सिम्टम्स हैं उनको वो घर पे ही रखें, क्योंकि वही सस्पेक्टेड हो सकते हैं जो कि फ्लू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा और है आपसे। वो सवाल ये है कि जो बच्चे स्वस्थ हैं, जिनको किसी किस्म का फ्लू नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं है, कोई नजला नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, क्या उनको मास्क लगा के स्कूल भेजा जाए? एकदम नहीं। मास्क, केवल मास्क का हम लोग बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। हेल्दी लोगों को मास्क की कोई एडवाइजरी नहीं ना, चाहे वो CDC हो, चाहे वो यूनिसेफ हो। मास्क इस केवल उनके लिए है जिनको फ्लू के सिम्टम्स हो रहे हैं और वो दूसरों को ना फैलाएं। इनफैक्ट जो लोग मास्क लगा के, जो हेल्दी लोग घूम रहे हैं, वो बार बार अपने मास्क को सेट करने के लिए अपने फिंगर ऊपर नीचे ले जाते हैं, तो उनको चांसेस और बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। और ये मास्क की मारामारी भी इसलिए हो रही है। इसलिए हो रही है। डॉक्टर साहब ने जो बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात कही। सर, अब नहीं, बार बार नहीं धोना है। अगर आप एक सेटिंग में बैठे हुए हैं, आप फिर समझ लीजिए ये कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं ना, ये हवा से नहीं फैलता, ये हमें संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में, वो भी 1 मीटर के कांटेक्ट में आने से ही फैल सकता है। तो अगर आप घर में बैठे हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो बार बार हाथ धुलने का कोई इसमें लॉजिक नहीं होता है। नहीं, इतना घबराने की बात नहीं ना, ऐसी छोटी गैदरिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं ना। हमें तो उस हर एक पोटेंशियल बंदे से घबराना चाहिए जिसको अपर रेस्पिरेटरी या फ्लू हो रहा है। हमें उससे एक डिस्टेंस मिनिमम प्रिवेंट करना चाहिए। होटल में जाना, खाना खाने में ऐसे कोई मनाही नहीं ना, बट हाँ, जहाँ पे गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। होली मिलन समारोह का एक और लॉजिक भी है। होली मिलन समारोह में हम गुलाल हाथ से हाथ मुंह पे लगाते हैं, हम गले से गले मिलते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा नियर हो जाते हैं और हम सोल्यूशन ले लेते हैं। तो इसलिए होली मिलन समारोह के लिए एडवाइजरी है, लोगों ने अवॉइड भी करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, एकदम गलत है सर। ये पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये जो वायरस है, ये बैट से या स्नेक से या जो युहान की सी फूड वहाँ से निकल के आया, क्योंकि पहला केस वहाँ डिटेक्ट हुआ, इसलिए पहले उसको वहाँ पे जोड़ा गया। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि पहले सार्स या पहले MERS नाम के वायरस का ही एक म्यूटेटेड फॉर्म है। ये आदमी, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिटर होता है। इससे इसका कोई अभी तक कोई सोर्स एनिमल में नहीं मिला है, इसलिए इतना खौफ कहीं और जाने का या सब्जी मंडी से। अच्छा, लोगों के जहन में ये भी है कि मुर्गा मंडी जाते हैं, अगर मच्छी मंडी जाते हैं तो वहाँ पे जो उसकी स्मेल है उससे भी आप नहीं, स्मेल से तो ये फैलता है। एक लोगों के जहन में है ये चीज। स्मेल से ये नहीं फैलता है, ये एयरबॉर्न नहीं ना, ये केवल ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसमें ऐसे कोई जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सी फूड का भी पहले एक थियरी आई थी, फिश की आई थी, बैट्स की आई थी, फिर ये बात क्यों सामने आ रही है कि कच्चा अंडा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, मांस खाने से परहेज करना है? ये बातें क्यों कही जा रही हैं सावधानियों में? अखबारों में भी छप रही हैं, ये खबरों में भी आ रही है, विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं। देखिए, कच्चा मांस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कच्चा मांस में और अलग तरीके के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अंडे में भी जो कच्चे अंडे होते हैं उनमें भी अलग तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। वो तो कोरोना के कारण नहीं, वो तो वैसे भी सबको अवॉइड करना चाहिए। नहीं सर, तो उसमें हो ये रहा है, आनंद जी के सवाल को मैं इसलिए बड़ा जोड़ रहा हूँ। नॉनवेज अवॉइड करें या नहीं अवॉइड करें? नॉनवेज अवॉइड नहीं करना चाहिए। पका हुआ मांस खाने से कोरोना वायरस का कोई रिलेशनशिप नहीं। आप देखिए सर कि जो बच्चों के टिफिन बनते हैं उसमें जनरली क्या ब्रेड ऑमलेट रख दिया जाता है सुबह सुबह जल्दी, तो ऑमलेट भी इवन लोग उसको नहीं, ऑमलेट, जी ऑमलेट बनता है जिस टेम्परेचर में बनता है उस टेम्परेचर में तो सारे वायरस मर जाते हैं।
तो ऐसा गरम गरम ऐसे खाने में, ऐसे में कोई भी चीज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जैसे ऑमलेट जिस समय बना उस समय तो वायरसेस सारे उसके अंदर हम मान रहे हैं कि मर गए, लेकिन बच्चे के टिफिन में अगर पैक करके दिया तो क्या ये सेफ है? जब तक कोई उस पे वायरस डालेगा नहीं तब तक तो वायरस होना नहीं ना उसके ऊपर। अगर कोई आपने टिफिन बना उस पे किसी ने खास दिया, मतलब उसका कंटामिनेशन होने का चांसेस नहीं। सीधी बात संपर्क की है, संपर्क की बात है, बात संपर्क की है आनंद भाई। जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब कि अगर आपका संपर्क नहीं हो रहा उस व्यक्ति का जो प्रभावित है तो कोई मतलब नहीं उस तरीके से परेशान होने की।